बीकानेर की राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र में दुधारू ऊंटों की प्रबंधन और ऊंट डेयरी में उद्यमिता विकास पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में केंद्र के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार पूनिया ने कहा कि ऊंटों की घटती आबादी चिंता का विषय है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इसके संरक्षण की योजना पर काम कर रही है। ऊंट का जो दूध है वो ऊंट को बचाने में सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ऊंट जब चरता है या ब्राउजिंग करता है तो लगभग वो 40 से 45 तरह की विभिन्न वनस्पतियों को खाता है। इसलिए जो उसका दूध है वो एक औषधि के रूप में हमें ज्यादा देखना चाहिए और इसका दूध इसीलिए बहुत सारी बीमारियों में काम भी आता है। लेकिन किसानों की जो समस्या है कि ज्यादातर उसके दूध को जो है फैट के आधार पर यहाँ नापा जा रहा है या देखा जा रहा है। हमारे यहाँ कैमल मिल्क पाउडर, कैमल का घी, दूसरे जो कैमल कुल्फी या कैमल मिल्क फ्लेवर्ड मिल्क या कैमल लस्सी वगैरह इस तरह के उत्पाद यहाँ बनाए जा रहे हैं और उन्हीं पर हम लोग उनको ट्रेनिंग भी देते हैं किसानों को, ताकि घर जाके वो इस तरह की चीज़ें अगर वो बनाने में सक्षम है। और कुछ किसानों ने जो अच्छे किसान हैं, बड़े किसान हैं, उन लोगों ने इसमें अपना काम करना भी शुरू कर दिया है कि इन पशुपालकों को जो इसको पाल रहे हैं उनको सशक्त बनाया जाए और इस पशु को और उपयोगी बनाए, ताकि लोग इसका फिर से पालना शुरू करें और इसकी संख्या बढ़े। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने, क्योंकि अब हम ऊंट को एक दुधारू पशु के रूप में पालना शुरू कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य था कि हम किसानों को इसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा वो लाभ कमा पाए। तो इसका जो दुधारू ऊंट के रूप में पालते हैं तो इसका कैसे प्रबंधन करें और जो इसके दूध का डेयरी का जो उद्यमिता में कैसे उनको सहयोग करें, ताकि ये अपने पशु को और उपयोगी बना सके। ऊंट डेयरी प्रबंधन और ऊंट में उद्यमिता विकास कैसे करें जिससे इनको और मुनाफा हो पाए। तो हमने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कई व्यावहारिक एवं रोज के जो दैनिक कार्यक्रम है जो ऊंटों के पालन में जो लगते हैं उससे संबंधित सभी विषयों पर लिया है। जो विषय विशेषज्ञों ने दिया था उसमें चाहे वो ऊंट की मुख्य बीमारियां हो, उनके उपचार, निदान, उनकी पहचान के चारा कौन सा खिलाना चाहिए, चरागाह प्रबंधन, प्रजनन, ऊँटों के प्रसंस्करण, ऊँट के दूधों का प्रसंस्करण, ये भी एक देखा गया है कि इनको क्योंकि दूध की सेल्फ लाइफ कम होती है तो प्रसंस्करण कई बार इन्हें किसानों को समस्या आती है कि इनको दूध के लेने वाले या फिर ये जहाँ पालते हैं वो बहुत रिमोट एरियाज होते हैं, तो ये क्या करे उस दूध का। तो इसलिए प्रसंस्करण पर भी हमने ध्यान दिया, कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी इन्हें बनाना सिखाए और विभिन्न एनएलएम की जो स्कीम है या अन्य सरकारी स्कीमें हैं उनके बारे में भी इनको जानकारी दी। 5 दिन में ऊँटों से संबंधित दूध है उसको मार्केट में कैसे ले जा सकते हैं, उसको प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा दूध बहुत सस्ता जा रहा है। क्योंकि ऊँट के दूध की जो फैट है वो 2 या 3 के आसपास आती है, तो हमारा ऊँट का दूध 25 से 30 रुपए लीटर बिकता है। उस दूध को हम ज्यादा रेट में कैसे बेच सकते हैं। ऊँट का दूध नहीं, ये दवा है, दवा के रूप में यूज में लेना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बताया कि औषधि खाता है, दूसरी गाय भैंस की तुलना में सबसे बेस्ट दूध है। और इसको प्रोसेस करने का, इसका दूध का आइसक्रीम बना सकते हैं, पेड़ा बना सकते हैं, और भी जैसे आसान काम हमें बताया कि आप घी बना सकते हो, घी को लंबे समय तक रख सकते हो। क्योंकि हमारा दूध 1 दिन में खराब हो जाता है, 2 दिन में खराब हो जाता है, तो जो ज्यादा दूध बन रहा है, एक्स्ट्रा दूध है, उसकी वैल्यू एडिशन करके आप उसका घी बना सकते हो। और घी 3800 रुपए लीटर तक यहाँ पर बिक रहा है, तो आप कहीं न कहीं 3800 या 4000 के आसपास आपके वहां पे आराम से बेच सकते हो। यहाँ पे आने से यही फायदा हुआ कि हमको बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमें मालूम नहीं था, वो भी बताया। ये फायदा हुआ हमको, मतलब कैसे क्या दूध से क्या क्या चीज बनाते हैं। यहाँ से पेठा बनाने के लिए बताया और गुलाब जामुन के लिए बताया, आइसक्रीम के लिए बताया, घी के लिए बताया। यहाँ तो जैसे दूध के उत्पादन, ये मावा पेठा ये बनाने की योजना हमारे पास नहीं थी, यहाँ आके सीखे हम तो।